रेल को भी जानबूझ के डुबाया जा रहा है। जब मुकेश अंबानी रिलायंस पेट्रोलियम प्रमोट किया तो भारत पेट्रोलियम जैसी कंपनी को डुबो दिया गया। आपने देखा होगा गुजरात गैस लिमिटेड को ONGC में मर्ज कर दिया गया। ONGC भारत की नवरत्न कंपनियों में एक थी। संदीप पात्रा को स्वतंत्र डायरेक्टर बना दिया गया, जो हराम का खा के भर दिन नफरत का जहर उगलता रहता है, 27 लाख रुपये का पैकेज लेता है। वही 12 हिंदू राव में था डॉक्टर, तो महिला के साथ क्या हुआ आप लोगों को भी पता है। जब नोटबंदी के समय 66.5 लाख रुपए, 500 और 1000 रुपये के नोट उसके पास आए, कहाँ से आए? और बगैर जो एक नॉन बैंकिंग रेगुलेटरी कमेटी है उसके बगैर विदाउट परमिशन के ये लोग 3 पार्टनर मिलकर चला रहे थे अपना नॉन बैंकिंग। तो सवाल उस पर नहीं उठता है। आप समझिए, जो लोग हम किसान आंदोलन कर रहे तो हम देशद्रोही हो गए, और जो लोगों ने एक वित्त मंत्री नारा दिया जिसने दिल्ली जलाया, दिल्ली में दंगे कराए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, जज का ही ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। रंजन गोगोई ने राफेल के फाइल को दबाया तो उसको राज्यसभा में सदस्य भेज दिया गया। तो ये जो खेल है, इस खेल को देश की जनता को समझना होगा, और देश की जनता समझ रही है। आज पूरा देश एक साथ हमारे देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों के साथ खड़ा है, एक साथ कदम ताल चल रहा है। अब इसको कमज़ोर मत कीजिए। सरकार की तरफ से ये तो इजाज़त मिल गई है कि ट्रैक्टर परेड हो, लेकिन रोड मैप जो है वो अभी तैयार, उस पर कहीं ना कहीं कसमकस है। जिस तरह से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो चला रहा है, क्या कहेंगे आप? कौन सा मीडिया बोले आप? जो गोदी मीडिया आप कहते हैं, आपकी ज़बान में कहा। हाँ, देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया जब ये भरवागिरी करेंगे, जब आवारा कुत्ते की तरह भौंकते रहेंगे, सरकार के तलवे चाटते रहेंगे, तो आप उससे उम्मीद क्या कर सकते हैं? और किस मीडिया से उम्मीद करने की बात कहते हैं? जब दैनिक भास्कर के प्रमुख अग्रवाल साहब को राज्यसभा में सदस्य बनाया गया, तो हम क्या उम्मीद करते हैं कि वो दैनिक भास्कर हमारी खबर को दिखाएगा? जो भारत का लुटेरा, जिसके कारण यस बैंक डूब गया, जिसने 35,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया, भाजपा का परिंदा, भाजपा का राज्यसभा सदस्य सुभाष चंद्रा, जो जी न्यूज़ का मालिक है, तो हम क्या उम्मीद करते हैं कि जी न्यूज़ वाला हमारी खबर दिखाएगा? जो रिपब्लिक भारत अर्नब गोस्वामी पूछता है भारत, अरे थूकता है भारत, उसका पार्टनर कौन है? उस 2 गौरी के लुच्चा लफंगे पत्रकार का, BPL का मालिक राजीव शेखर, जो भाजपा का राज्यसभा सदस्य है, तो क्या हमारी खबर दिखाएगा? मुझे लगता है कि ये जो आंदोलन है, हाँ, सरकार तो एक बार चाहे ना चाहे, लेकिन मीडिया बिल्कुल नहीं चाह रहा कि दिल्ली में किसान घुसे ट्रैक्टर लेकर। आप क्या बताऊं, जो रोटी खाता है वो किसानों का गुण गाता है। आप कुत्ता को भी देखते होंगे, कुत्ता रोटी खाता है तो मालिक के सामने में पूंछ हिलाता है, मालिक के आगे पीछे घूमता है, किसी अनजान आदमी को मालिक के घर नहीं आने देता है। ये हमारे देश के जो कुछ लोग हैं, चाहे वो मीडिया के लोग हों या कानून के रखवाले हों, जो लोग आवारा कुत्ते की तरह उस कुत्ते से भी गए गुजरे हैं, जो अपनी मालिक का रोटी खाने के बाद भी उनकी वफादारी नहीं करते, उनको बदनाम कर रहे, ये उस आवारा कुत्ते की तरह हैं जो दिन रात बैठकर देश को कमज़ोर कर रहे। अगर देश गर्त में गया, आज जो देश की स्थिति है, देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकारों का, इन आवारा कुत्तों का अहम स्थान है, जो देश फिर से गुलामी की ओर है। आप समझिए, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? नर ही नारायण है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि किसान जो है ईश्वर का सहायक होता है, राजा से बड़ा होता है, राजा सिर्फ अपने राज्य का पालक होता है, किसान पूरी मानवता का पालक है। तो इन आवारा कुत्तों को नहीं समझ में आता है जो 24 घंटा, किस लिए? आप देखिए, पालघर की घटना पर इटली तक पहुंच जाता है। चंद कदम की दूरी पर देश का अन्नदाता किसान भाई बैठा है। यहाँ कौन क्या खा रहा है, कौन सा जीन्स पहन रहा है, कौन गाजर का हलवा खा रहा है, दिखाई दे रहा है। और 2 महीने से अधिक हो गए ठिठुरती ठंड में खुले आसमान के नीचे सड़कों पर आंदोलन कर रहे। इतनी जो किसान हमारे भाई शहीद हुए हैं, ये मौत नहीं है, ये हत्या है, सरकार द्वारा प्रायोजित हत्या है। सरकार अगर ये नियमों को मान कर वापस ले ली होती, काले कानून को, तो हमारे किसान भाइयों की मौत नहीं होती। अच्छा, ये हृदय परिवर्तन जो हुआ है सरकार का, ये समझ नहीं आ रहा है। जो कल तक ये कह रही थी कि हम किसानों को कतई दिल्ली में नहीं घुसने देंगे, लेकिन रात के 12 बजे एक संदिग्ध पकड़ा जाता है सिंगू बॉर्डर पर, और उसके बाद से जो घटनाक्रम बनता जा रहा है, जैसे किसानों ने जिस तरह से कूच किया है दिल्ली की तरफ, उसके बाद तो आज तक के इतिहास में जितने भी देश में आंदोलन हुए, उसमें RSS के लोग कपड़े बदल कर, आपने हैदराबाद में देखा होगा, बेंगलोर में देखा होगा, जामिया JNU में देखा होगा, शाहीन बाग में देखा होगा, ये कौन लोग हैं जो फायरिंग करते हैं? और उसने तो किसानों के बीच में स्वीकार भी किया ना, चाहे वो जाट आंदोलन में हो, किसान नेताओं की हत्या करने की बात थी। तो सरकार जिसके हाथ में कानून व्यवस्था है,
तो लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं संभालती है? क्यों नहीं आके देश के किसानों को एकदम क्रमबद्ध तरीके से लगा के सबका आइडेंटिफिकेशन करती है? कौन लोग हैं? क्यों सरकार डरी हुई है? जब कोरोना आपदा के समय कोरोना के बारे में सरकार को सोचना था, आपदा को अवसर में बदलने का काम सरकार की क्या आग लगी थी कि ये अध्यादेश लाकर ये काला कानून थोपा गया। सिर्फ किसानों का मसला नहीं है, आप जैसे उपभोक्ताओं के लिए भी मसला है। आप एक बात बताइए, जमाखोरी पर से प्रतिबंध हट गया, ये शियोल बनाए जा रहे हैं, स्टील के बड़े बड़े बंकर बनाए जा रहे हैं, किसानों के अनाज वहाँ स्टोरेज होंगे, तो आम जो देश का उपभोक्ता है जो अनाज खाता तो सभी है, चाहे वो समर्थन में हो या नहीं हो, तो क्या उनको महंगाई की मार नहीं झेलनी पड़ेगी? महंगाई की मार क्या अभी कम है? जो सरकार ये लगातार कहती थी बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, बहुत हुआ नारियों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार, बहुत हुआ किसानों पर मार, अब की बार भाजपा सरकार। जो लुक लुभावन वादे थे वो वादों का क्या हुआ? वादा तेरे वादे पे मारा गया, पूरा हिंदुस्तान मारा गया, आपने नहीं देखा? तो वादा तो अभी भी क्या है? 26 जनवरी तक ये हो सकेगा कि टिके रहेंगे इस वादे पर? वादा करने वाले आदमी का आपने वादा देखा होगा जिसकी मांग में सिंदूर भरा था। हिंदू धर्म में 16वां संस्कार होता है शादी, अग्नि के 7 फेरे लिए थे, 7 कसमें खाई थी, 7 जीने मरने की कसम खाई थी। सब आदमी अगर नरेंद्र मोदी जी की तरह शादी करके लड़कियों को छोड़ देगा तो सृष्टि का विस्तार होगा, देश कहाँ जाएगा? आप समझिए। तो उनके वादों का पता नहीं, हर आदमी मुंह से बोलता है प्रधानमंत्री जी, कहाँ से बोलते हैं? ये हमारे प्रधानमंत्री नहीं है, धृतराष्ट्र हैं, अंधा है, दिख नहीं रहा है, सिर्फ अंबानी अडानी ही दिखता है, बाकी कोई देश का आम आदमी दिखता ही नहीं। आप सफाई कर्मचारियों का दिल्ली में देखें ना भाई, उनको वेतन भत्ते नहीं दिए जा रहे, 14 साल से उनकी सरकार है। जब केंद्र सरकार सभी नगर निगमों को सहायता देती है तो दिल्ली नगर निगम को क्यों नहीं देती है? 11,500 करोड़ देने हैं, 2500 करोड़ का घोटाला है, 14 साल से शासन में है वो, एमसीडी में सत्ता में शासन होने के बावजूद आप उनको वेतन देने का पैसा नहीं है, डॉक्टरों को पैसा देने का नहीं है, जो सफाई कर्मचारी है उनको नहीं दे रहे, स्कूली टीचर को नहीं दे रहे, तो क्या कर रहे हैं आप? अच्छा पंकज जी, एक सोशल मीडिया पर एक जो बीजेपी का एक लेटर वायरल हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा तादाद में उसे वायरल किया जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि जो किसान हैं इनसे हमारी 10 चरण की वार्ता हुई और ये समझने को तैयार नहीं है, और ये जो एंटी नेशनल एक्टिविटी को जो अंजाम दे रहे हैं और ये 26 जनवरी पर भी इसी तरह करेंगे। तो सभी जितने भी संघ के अनुयायी हैं और जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनसे ये गुहार की जा रही है उस लेटर के माध्यम से कि सभी आएँ और इन सभी को जो है रोकने का प्रयास करें और ऐसी कोई भी हरकत ना होने दें। तो ये मतलब प्लानिंग क्या चल रही है? और कितने साल से आप पत्रकारिता करते हैं? 16 साल से। देश जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था 1941 में, मुस्लिम लीग के फजाहुल हक के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी वित्त मंत्री बने थे बंगाल प्रांत में, धर्म के आधार पर विभाजन की बात की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को चलने की बात की। 1943 में गुलाम हुसैन अब्दुल्ला खां और जिन्ना के साथ सिंध प्रांत में सरकार बनाई, अखंड भारत को खंड खंड किया। कौन लोग थे? कौन गया था मसूद अजहर को पाकिस्तान छोड़ने? कौन गया था पाकिस्तान में बिरयानी खाने? कौन गया था पाकिस्तान में चादर ओढ़ने? कौन गया था पाकिस्तान डे पर बधाई देने? आप सवाल नहीं पूछते ना। एक बात बताइए, सैटेलाइट ये बताता है कि पंजाब में पराली में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान खेत में पराली जला रहे, फसल का जर्ग जला रहे तो प्रदूषण होता है। तो सैटेलाइट ये नहीं बताता है कि अरुणाचल में कब चाइना अपना शहर बसा लिया, गांव बसा ली? तापिर गांव भाजपा का सांसद, फिर वही बात, आप सुनिए, पूरी बात तो सुनिए ना। लोकसभा में अंतरात्मा की आवाज़ पर तापिर गांव ने कहा था, मोदी सरकार से सवाल पूछा था, तो क्या तापिर गांव के बात पर अगर ध्यान दिया गया होता तो चाइना क्या गांव बसाया होता? क्या सैटेलाइट यह नहीं बताया कि गलवान में कब चाइना घुस गया? क्या सैटेलाइट यह नहीं बताता है जो हमारे भारत माँ के वीर सपूत, आपने देखा होगा अर्नब गोस्वामी के चैट जो लीक हुआ, पुलवामा पर जश्न मना रहा था, फायदा होने की बात कह रहा था, कैसे कह रहा था? उस देशद्रोही पत्रकार के ऊपर आखिर जो भाजपा के नेता, आरएसएस के नेता जो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे कि आज लोकतंत्र खतरे में नहीं है, अर्नब गोस्वामी के चैट में एस शब्द का जो इस्तेमाल हुआ, वो एस कौन है? अमित शाह, ए फॉर अमित, एस फॉर शाह। तो क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बालाकोट की घटना 26 तारीख को हुई और 23 तारीख को अर्नब गोस्वामी को मालूम था जो पार्थो दास गुप्ता के साथ शेयर कर रहा है, ये पायलट अफसर को नहीं पता होता है सर्जिकल स्ट्राइक करने से पहले। अर्नब गोस्वामी को कैसे पता था? अगर ये हैक कर लिया जाता तो हमारे जो भारत माँ के वीर सपूत जो सर्जिकल स्ट्राइक में शामिल थे, उनके ऊपर, जान के ऊपर क्या बीतती? सैटेलाइट यह नहीं बताया कि वो पुलवामा में वो कार किसकी थी, जबकि सीआरपीएफ के अधिकारियों ने हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर मुहैया कराने की बात की। वो कार किसकी थी?
जिस कार में 300 किलो से अधिक RDX और जेलेटिन थे, वही डीएसपी देवेंद्र सिंह जो पुलवामा के समय पदस्थापित था, वही दिल्ली चुनाव से पहले 12 लाख रुपया लेकर आतंकवादी को लाया। नहीं पकड़ा गया होता तो पुलवामा जैसी घटना दिल्ली में हो सकती थी और ये चुनाव जीत सकते थे। आप समझिए, ये तमाम मुद्दे हैं। आप जो खुद देशद्रोही है, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज का गठन कर रहे थे, आज़ाद हिंद फौज में बताइए कि क्या गो RSS का, क्या गो रॉयल सीक्रेट सर्विस नाम था उसका। जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, ये विक्टोरिया की सलामी ठोक रहे थे। भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वाला सरसादी लाल कौन था? उसके खिलाफ केस लड़ने वाला सूर्य नारायण कौन था? आप जब तमाम बातों को इतिहास से लेकर वर्तमान तक की अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा ये वही देशद्रोही लोग हैं जो देश को आज़ाद नहीं होने देना चाह रहे। आज हमारे देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों को कहा जा रहा है, कितने शर्म की बात है। इन बेशर्मों को मुंह में कालिख पोत कर चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए था। अच्छा, क्या इंटरनेशनल प्रेशर भी कहा जा सकता है कि जिस तरह से ट्रंप की सरकार गई है अमेरिका में और जो बाइडेन ने शपथ ली है, उसके बाद जो है ये सारा घटनाक्रम घटा है? नहीं, आप देखिए, इस चीज़ को आप लोग क्या ना गैंगस्टर की भूमिका निभा रहे हैं। आप लोगों के डर से देश भर के तमाम सेलिब्रिटी किसान आंदोलन में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने तो एक मुहिम चला रखा है, ये देशद्रोही है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये खालिस्तानी है, ये भरवे हैं। आपको अधिकार किसने दिया भाई? संविधान में कहाँ से अधिकार दिया कि आप अपने ही देश की जनता को जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर, धर्म के नाम पर आप किसी को कुछ कह दिए? आपको अधिकार दिया क्या? बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान हमें ये अधिकार दिया विचारों की अभिव्यक्ति का, आज़ादी का। हम अगर तिरंगा लेकर किसान पैरेड निकालना चाहता है तो इसमें पत्रकारों को, कानून के रखवालों को, देश के नेताओं को डर किस बात का है? किस बात के लिए पेट में दर्द हो रहा है बताइए ना। तिरंगा का सम्मान नहीं करना चाहिए? हम आज़ाद भारत में जी रहे हैं ना जी, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। अगर हम तिरंगा लेकर सम्मान कर रहे, हम अपने गणतंत्र दिवस का समारोह में शामिल होना चाहते, तो डर किस बात का है आप लोगों को भाई? किस बात का? आप बताइए ना, आप निगेटिव क्यों फैलाते हैं? हम तिरंगा का ही तो सम्मान कर रहे हैं, हम तो दूसरा झंडा नहीं फहराए ना। हम तिरंगा फहराना क्या पाप है, जुर्म है? ये तो सरकार कह रही है ना, हम थोड़ी कह रहे हैं। अरे तो आप लोग भी तो मीडिया के लोग चला रहे हैं ना सारा दिन, आप इसको नहीं चलाओ ना। क्यों चलाते हो? आप तिरंगा झंडा लेना हाथ में, तिरंगा पहनना गुनाह है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? आप लोग समझिए कि यह तिरंगा का सम्मान करना हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। इंडिया गेट, लाल किला राष्ट्रीय धरोहर है, वहाँ जाना हम सभी के लिए गर्व की बात है कि 26 जनवरी को ही हमारा देश गणतंत्र हुआ। फिर तो सरकार इस जैसे अब बैकफुट पर आई है, लगता है कि तीनों कानून भी वापस ले लेगी। तीनों कानून का आपने अध्ययन किया है? सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या था? सरकार ने भी माना ना कि इसमें गलती है। पहले तो सरकार कह रही थी गलती है नहीं है, जबकि ये जो तीनों काला कानून है ये कोयला की माफिक काला है। जो अन्ना हजारे आंदोलन के बाद, हम अन्ना हजारे के घर भी गया था, हमने अन्ना हजारे से सवाल किया कि कुंभकर्ण 6 महीने के लिए सोता है, अब 7 साल से सोए हैं, और देश में तमाम परिस्थितियों के आप ही जनक हैं। आपके कारण ही देश का बेड़ा गर्क हुआ। एक बात बताइए, देश में MTNL BSNL जैसी कंपनी चल रही थी, किसने डुबाया? जियो फोन के चक्कर में फ्री में लो, जियो दे दनादन, प्रधानमंत्री ब्रांड एम्बेसडर सेल्समैन सप्लायर थे। पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में अंग्रेजी कैलेंडर 30 दिन का होता है, हमारे देश में 28 दिन का कैलेंडर है, यानी 27 दिन में रिचार्ज कराइए, 1 महीना यहीं 12 या 36। टेलीफोन लाइफ टाइम वैलिडिटी है, फोन सुनने के पैसे नहीं लगते थे 2014 से पहले, अब 49 का कंपलसरी कर दिया। तो उन्हीं पार्टी फंड में चंदा लेके ही तो पार्टी कार्यालय बन रहा है ना। हमारे लिए तो अस्पताल नहीं बनाया, हमारे लिए तो स्कूल कॉलेज नहीं बनाए, तो सवाल नहीं उठता है। आप एक बात बताइए, रेल, भारतीय रेल, तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी थे, 1 रुपया टिकट का दाम कम किया, हजारों करोड़ के घाटे में था, 80,000 कुलियों को एक ही कलम से सरकारी नौकरी दी। अभी कुंभ के नाम पर ट्रेन का देखिए 3 गुना रेट बढ़ा दिया, ट्रेनों में फ्लेक्सिबल रेट कर दिया। 800 फीट की कोच होती है स्लीपर क्लास, उसमें आदमी चढ़ेगा तो कोरोना हो जाएगा, बस में चढ़ेगा कोरोना नहीं होगा, राजधानी में चढ़ेगा कोरोना नहीं होगा। मतलब रेल को भी जानबूझ के डुबाया जा रहा है। जब मुकेश अंबानी रिलायंस पेट्रोलियम प्रमोट किया तो भारत पेट्रोलियम जैसी कंपनी को डुबो दिया गया। आपने देखा होगा गुजरात गैस लिमिटेड को ONGC में मर्ज कर दिया गया। ONGC भारत की नवरत्न कंपनियों में एक थी। संदीप पात्रा को स्वतंत्र डायरेक्टर बना दिया गया, जो हराम का खा के भर दिन नफरत का जहर उगलता रहता है, 27 लाख रुपये का पैकेज लेता है। वही 12 हिंदू राव में था डॉक्टर, तो महिला के साथ क्या हुआ आप लोगों को भी पता है। जब नोटबंदी के समय 66.5 लाख रुपये, 500 और 1000 रुपये के नोट उसके पास आए, कहाँ से आए? और बगैर, जो एक नॉन बैंकिंग रेगुलेटरी कमेटी है उसके बगैर विदाउट परमिशन के ये लोग 3 पार्टनर मिलकर चला रहे थे अपना नॉन बैंकिंग। तो सवाल उस पर नहीं उठता है। जो आप समझिए, जो लोग
हम किसान आंदोलन कर रहे तो हम देशद्रोही हो गए। और जिन लोगों ने एक वित्त मंत्री नारा दिया, जिसने दिल्ली जलाया, दिल्ली में दंगे कराए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, जज का ही ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। रंजन गोगोई ने राफेल के फाइल को दबाया तो उसको राज्यसभा में सदस्य भेज दिया गया। तो ये जो खेल है, इस खेल को देश की जनता को समझना होगा और देश की जनता समझ रही है। आज पूरा देश एक साथ हमारे देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों के साथ खड़ा है, एक साथ कदम ताल चल रहा है। अब इसको कमज़ोर मत कीजिए, समझिए बात को। कौन लोग हैं जो आखिर क्यों सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि 60 दिन से अधिक होने के बावजूद यहाँ क्यों नहीं आते प्रधानमंत्री जी? चंद कदम पर रहते हैं। जो राजनाथ सिंह जी लगातार 3 दिन के आंदोलन में जिनका दिल धड़कता रहता था, फरफराता रहता था, वो भी नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे? क्या संवेदनाएं इनकी मर चुकी है? इनका ज़मीर मर चुका है? देश पूछता है भारत। और इन तरह के जो इस तरह का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, आपने लेटर की बात की, लेटर बांटने से क्या होगा? लेटर तो 1942 में भी इन्होंने लिखा था। 80,000 स्वतंत्रता सेनानी थे सेलुलर जेल में बंद। एक सावरकर का गोरे अंग्रेज को जीजा फूफा नहीं लगता था जो 60 रुपया महीना पेंशन देता था? किस बात का देता था? फिर अभी भाई साहब सारे छोड़ छाड़ के बंगाल चला गए। चलिए, आप बंगाल नहीं, आपने बंगाल की बात जिक्र किया ना, सुभाष चंद्र बोस प्लस स्वामी विवेकानंद इक्वल टू नरेंद्र मोदी। कहाँ से भैया? अब बंगाल में चुनाव है तो पराक्रम दिवस मनाएंगे। एक तरफ नाथूराम गोडसे पर माला पहनाते हैं, दूसरी तरफ महात्मा गांधी को गाली देते हैं। फिर जो स्वच्छ भारत अभियान पर 0.5% टैक्स लगा, तो क्या देश में स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो काम करने वाले सफाई कर्मचारी हैं उनको वेतन दिया जा रहा है? तो सवाल नहीं उठता है, कहाँ गया पैसा? जब नोटबंदी से फ़ायदा हुआ, जीएसटी से फ़ायदा हुआ, 268 टन सोना गिरवी रख दिया, सीबीआई के कस्टडी से देखे पहली बार सोना का चोरी हुआ है। जब देश में तमाम सब कुछ घोटाला बंद हो गया तो पैसा जा कहाँ रहा है? क्यों जीडीपी गिर रहा है? मोदी जी के शासन में पिस गया पूरा देश, अब विकास चला गया। बांग्लादेश की जीडीपी देखिए, भारत की जीडीपी देखिए। 2 दिन पहले का बयान है कि जो हमारी जिस तरह से आर्थिक स्थिति सुधरी है, मतलब उभरी है, उन्होंने सुधरी का भी नहीं, उभरी है, वो उसकी प्रशंसा पूरे वर्ल्ड में हो रही है। और उन्होंने विक्ट्री साइन का भी वो जिक्र किया उसमें कि हम देखिए, ये लोग गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाने वाले लोग हैं। भारत विश्वगुरु कहलाने की ओर अग्रसर था, आप समझिए। भारत विश्वगुरु की ओर अग्रसर था, भारत को बेरोजगार उबूर बना दिया। जिन लोगों ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की, 14 करोड़ युवाओं की रोजगार चली गई। अब रोजगार तो नाम की चीज़ ही नहीं रही। समझिए, हमारी आने वाली नस्लें खराब हो रही है। जिन लोगों ने कहा हर सांसद 5 गाँव आदर्श बनाएगा, आप बता दीजिए देश में कितने सांसद हैं? राज्यसभा के, लोकसभा के, कितने गांव आदर्श हो गया? 6 साल में कितने गांव होने थे? तो भारत में कोई गांव बचा क्या? 100 स्मार्ट सिटी की बात थी, 600 स्मार्ट सिटी बनाए जाने थे। एक भी अस्पताल बनाया तो बताओ ना, आप हमें गिन के बताओ कि एक अस्पताल बनाया, एक स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाया तो बताओ। बिल्कुल। फिर सवाल उठता है, लेकिन आप लोग उठाते नहीं है ना। आप सवाल पूछो ना। फिर वही बात, 5 गाँव आदर्श बनने थे, उस हिसाब से 30 गांव आदर्श बनने थे, एक सांसद को बनाने थे। हमारे देश में 800 से अधिक सांसद हैं, तो कितने पंचायत अभी तक बन गए होते? आदर्श बन गया, एक भी नहीं बना। जो पत्रकार, महिला पत्रकार बनारस में प्रधानमंत्री के लिए गोद में सुप्रिया ने उजागर किया, उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही। आपने देखा अभी उत्तर प्रदेश में ही बहन मनीषा के साथ क्या हुआ था? 18 दिन तक पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं की। बंदायूं में क्या हुआ? कोई भी जाति, कोई भी धर्म का आदमी खुश नहीं है, सभी लोग प्रताड़ित हैं। आप जाति, धर्म, भाषा और प्रांत के नाम पर नफरत फैलाकर जो आप देश बेचने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, देश अब ये काम नहीं होने देगा। नहीं